अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़रियाब है और मैं एक स्किन एस्थेटिक फ़िज़िशियन हूँ। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो है हिर्सुटिज़म। इसमें लेमन लैंग्वेज में अगर हम इसको बताएं तो जो हमारे पास बहुत आजकल पेशेंट ज़्यादा हैं वो हैं यंग बच्चियाँ आ रही हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा इस कंडीशन को लेके। इसमें उनके फेस पे मेल लाइक पैटर्न हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है। अब सबसे पहले हमारे पास मशीनरीज होती हैं जिससे हम उनको ट्रीट करते हैं, जिसको हम लेज़र हेयर रिमूवल कहते हैं। लेकिन जब तक अंडरलाइन कंडीशन, उनकी मेडिकल कंडीशन को ना ठीक किया जाए तब तक उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। हमारे पास कुछ ऐसी भी बच्चियाँ आती हैं जिन्होंने 10 to 20 इवन के 20 से भी ज़्यादा सेशन लेज़र्स के लिए होते हैं, लेकिन उनका यही होता है कि आफ्टर सर्टन टाइम उनके दोबारा हेयर की ग्रोथ हो जाती है। एक मिथ है लेज़र के बारे में कि ये आपकी ओवर स्टिमुलेशन ऑफ हेयर कर देता है या बर्न कर देता है, और एक किस्म की ये मिथ भी है और एक नहीं भी है। अगर आप ट्रेंड किसी डॉक्टर से ट्रीट ले रहे हैं तो वो उनको पता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी किस स्किन पे सही सेटल रहेगी, तो इसलिए वो उसी के अकॉर्डिंग जो है उस पेशेंट की फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे, पल्स सेट करेंगे और लेज़र स्पेसिफिक उस स्किन के अकॉर्डिंग, उस हेयर के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। फिर ना आपको बर्न होगा ना ओवर स्टिमुलेशन ऑफ हेयर होगी। अगर आप अनट्रेंड किसी डॉक्टर से या कोई भी प्रोफेशन का होगा वो बंदा आप उससे ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आएंगे, और इस तरह के हमारे पास पेशेंट आए हैं, हमने उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड की, हमने अपने पेज पे भी लगाई अवेयरनेस के लिए। अब इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो डिटेल्ड हिस्ट्री आपने लाजमी बच्ची से लेनी है। अब डिटेल्ड हिस्ट्री में क्या आता है कि आपने सबसे पहले उनसे पूछना है कि कंडीशन कोई अंडरलाइंग उनको आ रही है जिसकी वजह से ये कॉज आ रही है। ऐसे तो मतलब हमारे पास बहुत बच्चियाँ आएंगी जिनको डिफरेंट होगी। इसमें अब कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो ज़्यादा आती हैं बच्चियाँ वो आती हैं पीसीओ से। पीसीओ जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, एक कंडीशन है जो कि बच्चियों में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसकी वजह से उनके फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, वेट गेन कर रही हैं, एक्नी हो जाती है उनको, तो उसकी एक डिटेल हिस्ट्री लेंगे। और कंडीशंस हमारे पास जैसे कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हिर्सुटिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें फिर ये होता है कि हम और हमारे पास कंडीशन जैसे एंड्रोजेनिक जो हमारे हार्मोन्स हैं उसकी स्टिमुलेशन जब ज़्यादा हो जाती है, वो प्रोड्यूस ज़्यादा होते हैं बॉडी में, एंड्रोजेनिक एंड्रोजन्स उनको बोलते हैं। जो हमारे पास कंडीशन आती है, होती तो रेयर है लेकिन वो भी यूँ ही है कि ट्यूमर जैसे कुछ के होते हैं, जैसे ओवरीज में ट्यूमर हैं या एड्रीनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर हैं। उसमें भी ये बच्चियों को कंडीशन आती हैं कि बच्चियों को या बड़ी औरतों को भी सबको आ सकती हैं वो कंडीशन। तो यही है फिर कि आप उसको डिटेल जो है आप हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, तभी आप वहाँ तक जा सकते हैं कि वो किस वजह से हो रही है। जब आप उसको ट्रीट करेंगे और फिर आप जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट करेंगे तो वो 100% रिज़ल्ट देता है माशाल्लाह। मतलब आप पहले सेशन में ही पेशेंट जो आपके पास आएगा उनको आप 80% रिडक्शन हेयर्स की आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं उनका अंडरलाइन कंडीशन करेंगे और आप बस एक मशीन पकड़ेंगे और आप बस उसको सेशन देते रहेंगे हर 30 डेज़ के बाद, तो फॉर द टाइम बिंग जैसे उनको सेशन मिलेगा तो वो उनका कम हो जाएंगे हेयर्स, लेकिन जैसे ही वो छोड़ेंगे उनके दोबारा रीग्रोथ हो जाएगी। तो जब डिटेल आप लेते हैं फिर आप मेडिकल उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। अगर किसी पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन उनको आ रही है तो आप लाजमी उनको किसी जो हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं आप उनको रेफ़र करें, वो हार्मोन इम्बैलेंस उनका करेक्ट करेंगे, या जहाँ जिस हद तक हमसे हो सकता है तो हम करते हैं, अगर नहीं होता तो फिर हम उनकी तरफ रेफ़र करते हैं। इसी तरह जो पीसीओएस के पेशेंट हैं उनको हम गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं उनको हम रेफ़र करते हैं, और फिर वो उनको हार्मोन और पीसीओएस की जो उनकी ट्रीटमेंट होती है वो करते हैं। तो वहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलता है और साथ फिर लेज़र होता है, तो फिर माशाल्लाह 100% जो है वो पेशेंट को रिज़ल्ट आता है। उसके बाद कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, अगर उस मेडिकेशन पे कोई भी फ़ीमेल हमारी रह रही है, और इस तरह बहुत सारी और भी कंडीशंस है। एक वीडियो में तो बहुत मुश्किल है सारा डिटेल में बताना, लेकिन मेन जो एम है इस वीडियो का यही है कि जब तक आप मेडिकली पेशेंट को ट्रीट नहीं करते, जब तक आपको ये नहीं पता लगता कि वो मेडिकली अंदर से उनको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनके हेयर्स आ रहे हैं, तब तक कोई दुनिया की लेज़र उनको कभी भी अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं देगी। फॉर द टाइम बिंग उनको रिज़ल्ट मिल जाएंगे, लेकिन जब तक वो कंडीशन रहेगी, जब तक लेज़र होती रहेगी उनको रिज़ल्ट मिलते रहेंगे। जैसे ही लेज़र छोड़ेंगे उनके दोबारा रीग्रोथ हो जाएगी। अब लेज़र अगर ना सही किया जाए, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी भी डिस्कस किया, तो उसमें ओवर स्टिमुलेशन ऑफ हेयर ये बहुत बुरी कंडीशन है, क्योंकि बच्चियों के हेयर बिल्कुल चीन एरिया में उनके बाल होंगे और उनके चीक एरिया में भी लेज़र कर दी जाएगी और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से कर दी जाती है, जिसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन ऑफ हेयर हो जाती है। और आफ्टर 15 to 20 सेशंस वो दोबारा बियर्ड, बिल्कुल उनकी बियर्ड की अपीयरेंस आई होती है फेस पे, फिर उनको ट्रीट करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। तो
लाजमी आप एक ट्रेन डॉक्टर के पास जाएं जिनको नो हाउ हो अबाउट प्रोसीजर, अबाउट योर कंडीशन, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। अब कुछ बच्चियां जो हैं वो आजकल बहुत आम है स्टेरॉयडल क्रीम्स, उसको अगर वो बहुत लगा रही हैं उसकी वजह से हेयर्स आ रहा है, तो इसी तरह ही आप डिटेल उनकी हिस्ट्री लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो लेज़र्स के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेज़र की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू हेयर हम करते हैं। हमारी जो एशियन और मेडिटेरियन जो फीमेल्स हैं उनमें वैसे ही थोड़े थिक हेयर्स जो होते हैं वो नॉर्मल हैं हमारी स्किन टोन में। जो अमेरिकन स्किन होती है उनमें जो हेयर्स होते हैं वो गोल्डन होते हैं और लेस होते हैं। तो ये एक आपने पहले अपने जो भी बच्ची हो उसको हमने समझाना होता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर हैं। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है अगर उसके हेयर्स हैं तो इट्स नॉर्मल। अगर विद पैसेज ऑफ टाइम वो बड़ा हो रहा है और फिर उसके हेयर्स आ रहे हैं तो ये कंडीशन फिर अलार्मिंग है। तो फिर आपने उसकी सारे इंटरनल हार्मोनल और सारी बच्ची के आप करवाएं और फिर इंशाल्लाह जो है उसको रिज़ल्ट्स मिलेगा। मोस्टली जो आती हैं वो फेस पे, चेस्ट पे, लोअर एब्डोमेन पे उनके हेयर्स होते हैं ज़्यादा, तो उसको जो है हम इंशाल्लाह ट्रीट करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद हमारे नंबर जो है वो वीडियो के नीचे जो है वो आपसे शेयर हो जाएंगे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की भी इस तरह की प्रॉब्लम है या स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारी ब्रांचेज़ हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, कंसल्टेशन डिटेल्ड होगी और उसके बाद आपको जो डिज़ायरेबल ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जाएगा।